Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sumar Khan presenting my 8th lecture of class 3 from Oxford Progressive English. Grammar book, lesson number 1, proper nouns, page number 7 to 9, and plus question answers of the 3 little goats from from Oxford Progressive English. ठीक है, हमने इसकी रीडिंग कर ली हुई थी, इसके क्वेश्चन आंसर्स अब हमने इस पे करने हैं. Here is your book title page of Oxford Progressive English. यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 3 द 3 लिटिल गोट्स पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं कि वो 3 लिटिल गोट्स होती थी, टाइनी ऑर्न, शॉर्ट ऑर्न्स और लॉन्ग ऑर्न्स. ठीक है, वो तीनों गोट्स थी और किस तरह से वो जो वुल्फ था उन्होंने उनके घर को गिराने की कोशिश की और लास्ट में एंड पे क्या हुआ था. और अभी हमने पार्ट 1 पढ़ा है, पार्ट 2 अभी रहता है हमारा. ठीक है, क्या है हमारे पास, ये आपने प्रॉपरली अपना पैटर्न यूज़ करना है, प्रॉपरली ब्रॉड मार्जिन्स ड्रॉ करने हैं, पेंसिल्स यूज़ करनी है अपनी नोटबुक्स पर. Writing should be neat and clean. First letter should be capital of every sentence. Lesson number 3, ऊपर आपने हेडिंग दी यूनिट नंबर 2 की. लेसन नंबर 3 the 3 little goats पार्ट 1. आंसर द क्वेश्चंस. ठीक हो गया. क्वेश्चन 1 इज़ वेयर डिड द 3 little goats live. जो 3 लिटिल जो बकरियाँ थी वो कहाँ पर रह रही थी. द आंसर इज़ द 3 little goats live in the mountains. कहाँ पर रह रही थी, पहाड़ों में रह रही थी. What bad news did they hear. उन्होंने कौन सी बैड न्यूज़ सुनी थी. दे हियर्ड दैट देयर वॉज अ बिग वुल्फ इन माउंटेन्स. उन्होंने सुना था कि जो एक बिग माउंटेन वो है, बिग वुल्फ, एक भेड़िया जो है वो माउंटेन्स में घुस आया है. व्हेन डिड टाइनी ऑर्न्स गो इनसाइड हिज स्ट्रॉ हाउस. जब वो अपने स्ट्रॉ हाउस में गई तो फिर वहाँ क्या, कब गई थी वो वहाँ पर अपने स्ट्रॉ हाउस में, उसने जब घर बनाया था. टाइनी ऑर्न्स वेंट इनसाइड इन द स्ट्रॉ हाउस इन द इवनिंग. वो शाम को अपने जो स्ट्रॉ हाउस था उसके अंदर गई थी. व्हाई डिड टाइनी ऑर्न्स वेक अप. क्यों उठी थी वो इन द नाइट, रात में वो क्यों उठ गई थी. यहाँ पर इन्होंने यहाँ से लिखा हुआ है, आपने यहाँ से नहीं लिखना. आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है. बिकॉज ये वाला बिकॉज यहाँ से लिखना है. बिकॉज द वुल्फ ब्लू एट द हाउस एंड द हाउस वॉज शेकिंग. क्योंकि जो वुल्फ था उसने ब्लू किया था, उसने फूंक मारी थी घर को और घर जो था उसका हिलने लग गया था, इस वजह से वो उठ गई थी. एंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर्स डन हो जाएंगे. ये आपका होमवर्क है, नोटबुक्स पर ही जो जाएगा. एंडिंग लाइन ड्रॉ करोगे, उसी के नीचे से आप होमवर्क की हेडिंग दोगे वर्कशीट की, या न्यू पेज से वर्कशीट की हेडिंग देना. ठीक है, होमवर्क है ये आपका. सेंटेंसेस बनाने हैं आपने, मेक सेंटेंसेस. इसी पैटर्न से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और जब भी मैं सेंटेंसेस बनाने के लिए दूंगी या करवाऊंगी आपने यही पैटर्न यूज़ करना है. ओके, यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न. आपके पास सेंटेंसेस है. हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज टुडे इज़ माई बर्थडे. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बर्थडे. इट्स योर होमवर्क. मैंने आपको होमवर्क दिया है, लेकिन मैंने आपको साथ में सेंटेंसेस की सेंस भी बता दी है कि आपने कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं. आप अपने ओन पे भी बना सकते हो, लेकिन उसकी लॉजिक, उसकी सेंटेंसेस की सेंस प्रॉपर होनी चाहिए. एक्साइटेड का मतलब होता है खुश होना, पुरजोश होना. द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड आफ्टर द पार्टी. बच्चे पार्टी के बाद बहुत ज़्यादा खुश थे. रन्स, भागना. द रैबिट रन्स वेरी फास्ट. रैबिट जो खरगोश था वो बहुत तेज़ी से भागता है. फ्राइटेंड, खौफ ज़्यादा होना. आई एम फ्राइटेंड ऑफ अ गोड. मुझे कुत्ते से बहुत ज़्यादा खौफ आता है या डर लगता है. शाउटेड, चिल्लाना. माई सिस्टर शाउटेड फॉर हेल्प. मेरी बहन हेल्प के लिए, मदद के लिए चिल्लाई. एक्टिव होता है जो अच्छी तरह से चलना फिरना, जिनके चुस्त जिसे बोलते हैं. ठीक है, जो तेज़ी से वो चलते फिरते हैं. एक्टिव. माई ब्रदर इज़ वेरी एक्टिव. मेरा भाई बहुत ज़्यादा फुर्तीला है या चुस्त है, इस तरह से करके. ठीक है. परमिशन, इजाज़त लेना. डोंट एंटर इन द रूम विदाउट परमिशन. ठीक है, रूम में एंटर विदाउट परमिशन नहीं होना चाहिए. लाइफ, ज़िंदगी. वी शुड लिव अ सिंपल लाइफ. हमें एक सादा ज़िंदगी गुजारनी चाहिए. नेबर, हमसाए जो होते हैं. ठीक है, आपके साथ रहने वाले लोग. माई नेबर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. आपके नेबर में आपको कोई बेस्ट फ्रेंड होगा तो आप वो लिख सकते हो. देन यू हैव टू ड्रॉ एन एंडिंग लाइन. नहीं, एक हमारा रह गया है प्रॉब्लम्स, मुसीबतें. आई शेयर माई प्रॉब्लम्स विद माई पेरेंट्स. मैं अपनी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता हूँ या करती हूँ. ड्रॉ एन एंडिंग लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क एंड मूव टू द ग्रामर पेज नंबर 7. ठीक है. लेसन नंबर 1, प्रॉपर नाउन्स. 1 क्लास से लेकर अब तक आप प्रॉपर नाउन्स पढ़ते हुए आ रहे हो. 3 क्लास में भी आप प्रॉपर नाउन्स पढ़ोगे. आई विल एक्सप्लेन यू डीपली अबाउट प्रॉपर नाउन्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉपर नाउन्स, व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर नाउन. डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन्स इज़, अंडरलाइन दिस, प्रॉपर नाउन्स बिगेन्स विद अ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन आपको सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए. स्पेशल थिंग्स,
स्पेशल पर्सनस, स्पेशल प्लेसेस, ठीक है, वो चीज़ें जो ख़ास होती हैं, जो हर जगह पर अवेलेबल नहीं होती, लाइक हमारी फैसल मॉस्क। फैसल मॉस्क जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद में है और कहीं और नहीं है, तो दिस इज़ जो है हमारी क्या होगी, प्रॉपर नाउन होगी फैसल मॉस्क। मीनार पाकिस्तान, आपको लाहौर में के अलावा कहीं और मीनार पाकिस्तान मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ख़ास जगह है, ख़ास चीज़ है जो एक जगह पर ही है और दूसरी जगह पर नहीं है। हमारे प्रोविंसेस, हमारी सिटीज़ नेम, हमारी कंट्रीज़ जो हैं ये सारी प्रॉपर नाउन कहलाती हैं, क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री में नहीं है, एक सिटी दूसरी सिटी में नहीं है, इसीलिए ये हमारे सारे हमारी प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं। बेसिकली प्रॉपर नाउन्स इज़ स्पेशल थिंग्स, स्पेशल पर्सनस, स्पेशल प्लेसेस, ठीक है, विद बिगिंस कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल नेम्स ऑफ पीपल प्लेसेस आर प्रॉपर नाउन। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, सॉले, ठीक है, जॉन, हमारे अपने नाम जो हैं, हम अपने नाम को क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या है ये आपने मस्ट अपने माइंड में मेमोराइज़ कर लेना है। श्रीलंका, अब क्या है श्रीलंका, हम क्या करेंगे, एस कैपिटल कर देंगे श्री का, लंका का एल कैपिटल कर देंगे। जितने भी वर्ड्स आगे बीच में हमारे पास आते जाएंगे उन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल करते जाएंगे। ओके, डेज ऑफ वीक, द मंथ्स आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन, हमारे मंथ्स के नेम, ठीक है, वो भी प्रॉपर नाउन होते हैं क्योंकि ये रिपीटेशन नहीं होती। इसके अलावा हमारे वीक डेज जो होते हैं, सैटरडे, संडे, मंडे, ये भी हमारे पास प्रॉपर नाउन होता है। लेट अस अंडरस्टैंड, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकती है। राइट द प्रॉपर नाउन्स विद कैपिटल लेटर्स, जहाँ जहाँ प्रॉपर नाउन है उनको हमने कैपिटलाइज करना है। अ बिग मॉल कॉल्ड द रिवरडेल मॉल हैज़ ओपन इन द स्मॉल टाउन ऑफ बेडफोर्ड। अच्छा, रिवरडेल मॉल, रिवरडेल, आर कैपिटल, एम कैपिटल, ये हमें पता लग गया प्रॉपर नाउन है। 2 वर्ड्स थे, इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया। 3 वर्ड्स होते, हम तीनों के फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं क्योंकि प्रॉपर नाउन की आइडेंटिफिकेशन यही है। और यहाँ पर जगह का नाम, तो इसके हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया। देयर आर 3 अदर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन द टाउनशिप। अब बिल्डिंग्स के नाम, द जिलेंडलेस हॉस्पिटल, ठीक है, ओके, जिलेंडलेस का जी कैपिटल एंड हॉस्पिटल का एच कैपिटल, जिलेंडल्स, ठीक है, आपने प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक नहीं करनी। ओके, इसके बाद है द इंटरसिटी मेट्रो, इंटरसिटी का आई कैपिटल, मेट्रो का एम कैपिटल, एंड द ग्रीनवुड स्कूल, ग्रीन का जी कैपिटल और एस का स्कूल का एस कैपिटल, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन में आ गया। नेक्स्ट क्या है, देयर इज़ अ स्मॉल बुक शॉप कॉल्ड रीडर्स डेन, ठीक है, रीडर्स डेन, आर कैपिटल ऑफ रीडर्स, डेन का डी कैपिटल, इट बिलोंग्स टू पीटर, पीटर का पी कैपिटल, ही बिलीव्स दैट बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, वो कह रहे हैं कि इसने कहा था कि हमारी बुक्स जो होती हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। अगेन मैं बता रही हूँ प्रॉपर नाउन्स हमारे पास कैपिटलाइज से स्टार्ट होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, हमारे पास जितने भी वर्ड्स होंगे उनका वर्ड कैपिटल कर देंगे, लेकिन स्पेशल थिंग्स का, ये नहीं कि नॉर्मल कॉमन थिंग्स का करेंगे, नहीं, हम सिर्फ स्पेशल थिंग्स, स्पेशल प्लेसेस का ही करेंगे। यहाँ पर आपने खुद से करना है, ये देखें करना क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन्स प्लेसेस, राइट दम इन योर नोटबुक, यूज़ कैपिटल लेटर्स टू बिगिन द वर्ड। हम यहाँ पर सॉर्ट आउट कर देंगे इससे, जो जो हमारे पास प्रॉपर नाउन है सिर्फ उनको हम टच करेंगे। लाइक हिल हर जगह होती है, ठीक है, पहाड़ जो होते हैं हर जगह पर है, ये कॉमन है, ये प्रॉपर नहीं है। कॉमन और प्रॉपर अलग अलग 2 चीज़ें होती हैं। कॉमन होती हैं जो हर जगह अवेलेबल होती हैं, नॉर्मल थिंग्स यानी कॉमन थिंग्स, कॉमन प्लेसेस, कॉमन जो होती हैं हमारे पास जगह, लाइक हमारा स्कूल, कॉलेजेस, एकेडमीज़, शॉप्स, हॉस्पिटल्स, स्ट्रीट्स और बैंक्स, लाइब्रेरीज़ और हमारी बुक शॉप्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें, होटल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी कॉमन है, हर जगह पर होती हैं, हर कंट्री में होती हैं, हर सिटी में आप देखोगे ये होंगी। ये हमारी कॉमन चीज़ें जो होती हैं वो कॉमन नाउन कहलाती हैं। प्रॉपर नाउन होते हैं जो स्पेशल थिंग्स होती हैं, जो सिर्फ उसी जगह पर होती हैं और कहीं पर नहीं होती। कंट्री तो हर उसमें होती है, हर जगह पर है, ठीक है। अलिश्का जो है ये एक हमारी कंट्री है जो एक जगह है, ठीक है, और उसमें हमारे पास ए कैपिटल कर देंगे, ये सिर्फ एक ही जगह पर है। हॉस्पिटल सब जगह पर होते हैं इसलिए ये कॉमन है। यूरोप हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है, बाहर की अब्रॉड कंट्री जो है वो यूरोप होती है और यहाँ पर तो यूरोप नहीं कहलाता, ये हम एशियंस हैं। सो ई कैपिटल एशिया, ए कैपिटल सिटी हर जगह होती है, विलेज भी हर जगह होता है, रोड भी है, स्कूल भी हर जगह होते हैं। स्कॉटलैंड
उसकी इंग्लैंड की आपकी सिटी है, सो स्कॉटलैंड इंग्लैंड में ही है और कहीं पर नहीं है। सो एस कैपिटल। न्यूयॉर्क एक आपके उसकी है, हमारे कैपिटल है उसका, ठीक है, ये वो लिख दिया हमने। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा लंदन, एल कैपिटल। लंदन सिर्फ एक ही जगह पर है और वो आगे नहीं है। नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर भी हमने ऐसा ही करना है। द नेम्स ऑफ द पीपल हैव बिन लेफ्ट आउट, कंप्लीट सेंटेंसेस विद द नेम ऑफ योर चॉइस। हमारे पास यहाँ पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, इसके अकॉर्डिंग हमने सॉर्ट आउट करना है और नेम हम अपने अकॉर्डिंग ही देंगे, हम अपने ओन पर देंगे, अपनी चॉइस के देंगे। दिस इज़ मी, यानी ये मैं हूँ। माई नेम इज़ दिस। आप बॉय हैं तो अपना नेम लिखेंगे, गर्ल हैं तो आप अपना नेम लिखेंगे। एंड फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ऑफ योर नेम। द गर्ल प्लेइंग विद मी इज़ डैश। आप अपनी फ्रेंड का नाम अपने ओन से सजेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप लिखोगे। शी इज़ माई गुड फ्रेंड, वी प्ले टुगेदर एवरी। अच्छा, यहाँ पर आप गर्ल्स के लिए है तो बॉयज़ आप पता आप क्या करोगे, यहाँ पर आप ही कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप ही कर दो और यहाँ पर आप बॉय कर दो, ठीक है, क्योंकि आप बॉयज़ हो गए। अगर आप बॉयज़ हो तो बॉय हो तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, गर्ल को अंडरलाइन करके ऊपर बॉय लिख दो और शी का एस कट कर दो, तो आप बॉयज़ के लिए हो जाएगा। गर्ल्स के लिए तो एज इट इज़ जाने देंगे। द मैन वर्किंग ऑन द लैपटॉप इज़ माई फादर। वो कह रहे हैं ये जो पीछे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो मेरे फादर हैं। हिज नेम इज़ डैश। आपने फादर का नाम लिखें यहाँ पर। द लेडी पुटिंग फूड ऑन द टेबल इज़ माई मदर। यहाँ पर आप कह रही हैं मदर मेरी जो है वो काम कर रही हैं। हर नेम इज़ डैश। अपनी मदर का नाम लिखें, यहाँ अपने फादर का, अपनी मदर का नाम, यहाँ आपका अपना नाम, यहाँ पर अपने फ्रेंड का नाम जो आपके साथ खेल रहे हैं। अच्छा जी, आगे वो क्या कह रहे हैं, राइट द प्रॉपर नाउन्स और द फॉलोइंग योर नोटबुक्स। अच्छा, प्रॉपर नाउन्स यहीं पर हम सॉर्ट आउट कर देंगे। ये भी अपने ओन पे आपका करने वाला है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं करवाऊंगी, कुछ आपने अपने ओन पे करनी है। नेम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन, ये आप सबको पता है, माउंट एवरेस्ट। तो एम शुड बी कैपिटल ऑफ माउंट एवरेस्ट, ई कैपिटल। नेम ऑफ एनी रिवर, किसी भी रिवर का, जितने भी दरिया हैं हमारे 5 दरिया, उनमें से किसी का भी नाम लिख दो। रावी लिख दो, चनाब लिख दो, सतलुज लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। नेम ऑफ द रोड ऑन विच योर हाउस इज़ लोकेटेड। आपका घर किस जगह पर लोकेटेड है, किस रोड पर लोकेटेड है, वो रोड का नाम आपने यहाँ पर लिखना है। लाइक यहाँ पर पेशावर रोड लिख दिया है, सो यहाँ आप पेशावर रोड लिख सकते हो। अगर आपका किसी और रोड पर है नाम आपके स्ट्रीट का, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। योर फेवरेट कार्टून करेक्टर, यहाँ पे मोटू पतलू लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको टॉम एंड जेरी पसंद है आप टॉम एंड जेरी लिख दो। आपको और भी थंडर कैट्स पसंद है वो लिख दो। बेंटन पसंद है आप वो लिख सकते हो, ठीक हो गया। अ स्टोरी बुक दैट यू लाइक रीड मोस्ट, कौन सी स्टोरी बुक आपको बहुत पसंद है रीड आउट करना, वो लिखना है। बट रिमेंबर इट, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में बात हो रही है, सो फर्स्ट लेटर कैपिटल ही जाएगा। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, द मंथ ऑफ योर बर्थ, आप कौन से आप मंथ में पैदा हुए थे, वो जस्ट मंथ का नाम लिखना है। द डे ऑफ योर बर्थ, ठीक है, आप कौन से डे को पैदा हुए थे, ये अपने पेरेंट्स से पूछ के आप लिखोगे। योर फेवरेट फेस्टिवल, त्यौहार कौन सा आपको पसंद है, ईद का पसंद है तो आप ईद लिख सकते हो यहाँ। आप पेट्स नेम, आपके घर में अगर कोई पेट है, आपने कोई कैट रखी हुई है, आपने कोई पैरट रखा हुआ है, आपने डॉग रखा हुआ है, या कुछ भी रखा हुआ है आपने, उसका नाम क्या रखा है आपने, वो आप यहाँ पर बता दोगे, ठीक है। नेम ऑफ द कंट्री इन विच यू लिव, आप कौन सी कंट्री में रहते हो। वी लिव इन पाकिस्तान, सो वी राइट इट पाकिस्तान हियर। पी शुड बी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। एक्सटेंडेड एक्सरसाइज, यहाँ पर आप क्रॉसवर्ड्स खेलते हो ना क्रॉसवर्ड्स। इसमें क्या करना है, आपने कंट्री नेम्स लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर आपको मेंशन किए हुए हैं, आपको पता है ना कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा जी, क्या है, नेम ऑफ अ कंट्री ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, कौन सी कंट्री ऐसी है, उन्होंने कहा है कि राइजिंग सन 1, वो लिखनी है आपने। राइजिंग सन कहलाती है वो कंट्री। जापान यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ऑफ जापान। फेमस माउंटेन्स इन यूरोप, कहाँ पर है यूरोप फेमस माउंटेन में, 4 वाला देख लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर आप देख लोगे कहाँ पर है। फर्स्ट डे ऑफ द वीक, वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है, दिस वन, मंडे, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास है 2 में क्या कह रहे हैं, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट, नेम ऑफ अ कॉन्टिनेंट, किसी भी कॉन्टिनेंट का नाम लिख लो। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो मतलब 4 1 2 3 4 ब्लॉक्स हैं, तो यहाँ पर एशिया लिखा जाएगा, क्योंकि आपने पिंक लाइन में नहीं लिखना, आपने जस्ट वाइट बॉक्सेस में ही लिखना होगा। नेम ऑफ अ मंथ, किसी भी मंथ का नाम लिख दो। 3 हमारे पास दिस वन, ये इसमें कोई सा भी लिख दो आप, नवंबर लिख लो, दिसंबर लिख लो, जनवरी, ये किस स्पेलिंग आते हैं पूरे तो वो लिख लो। जो इस बॉक्स में फुलफिल होंगे वही आपने लिखने हैं, इसके ज़्यादा अलग से नहीं लिखने, ठीक है। कैपिटल ऑफ इंग्लैंड,
लंदन का कैपिटल क्या है, ठीक है, यहाँ पर वो लिख दिया हमने। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। और होमवर्क भी मैंने आपको बता दिया है। प्रैक्टिस मस्ट करें, अपनी रिमेंबराइज़ करें, उसको याद करें और याद करके अपनी रफ़ नोटबुक्स पर ज़रूर अपना काम किया करें। थैंक यू सो मच। डन फॉर टुडे।